17 जून निर्जला एकादशी को गन्ने के रस वाला उपाय पूरी जिंदगी बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक खास उपाय लेकर आए हैं। इसके बारे में गुरुजी ने बताया है कि 17 जून निर्जला एकादशी के दिन अगर आपने गन्ने के रस वाला उपाय कर लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इस उपाय को करके बहुत सारे लोगों ने लाभ उठाया है। आप भी अगर सही जानकारी लेकर सही समय पर इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में भी चमत्कारी लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि कई बार हमारे द्वारा बड़े से बड़ी पूजा पाठ और अनुष्ठान करने के बाद भी हमें कोई फायदा नजर नहीं आता और कई बार किसी शुभ मुहूर्त पर, शुभ दिन पर कोई छोटा सा उपाय करके भी हम अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर कर लेते हैं, क्योंकि वो समय हमारे अनुकूल होता है। इस उपाय को करने के लिए आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके जीवन में कोई परेशानी हो तभी आप इस उपाय को करें, बल्कि आप अगर निर्जला एकादशी के दिन इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो आपके जीवन में आने वाले समय में भी किसी परेशानी का आगमन नहीं होगा और आप निर्विघ्न रूप से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। महादेव की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस उपाय को कब करना है और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में चल रही तमाम दुख और परेशानियां दूर हो जाए, आपके द्वारा किए गए किसी भी काम में, नौकरी में या बिजनेस में आपको लाभ मिलने लगे, घर में पैसों की आमदनी बढ़ जाए, तो आप इस उपाय को बताए गए तरीके से निर्जला एकादशी के दिन जरूर करें। आपके ऊपर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनने लगेगी और आपके सारे दुख दर्द, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे। उपाय करने से पहले आपको इसके बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। इस उपाय को आप किस समय करें और किस तरह से करें। गर्मियों में गन्ने का रस मिलना मुश्किल नहीं है, इसलिए आप गन्ने के रस के साथ इस उपाय को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको गन्ने के रस की जरूरत होगी। उपाय करने के लिए आप साफ सुथरा गन्ने का रस लेकर आएं। जहां से आप गन्ने का जूस पीते हैं वहां से भी अगर आप लाते हैं तो साफ बर्तन में बगैर नमक का जूस यानी गन्ने का रस लेकर आएं, क्योंकि किसी भी उपाय को करने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो साफ सुथरा रस ले आएं, उसने नमक, पुदीना जैसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। गन्ने का रस बिल्कुल सादा और साफ सुथरा होना चाहिए और खुद भी स्नान करके साफ कपड़े पहनकर इस उपाय को करें। आपके घर में मौजूद कोई भी माताएं बहनें इस उपाय को कर सकती हैं। उपाय करने के लिए गन्ने के रस को आप एक कटोरी में रख ले, जिस कटोरी में आप रोज पूजा करते हैं। इस कटोरी में अगर आप इस रस को रखते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। गिलास या लोटे में इस रस को नहीं रखना है, क्योंकि ये उपाय आपको घर के अंदर करना है। क्योंकि इस उपाय को करने के लिए आपको तुलसी जी की जरूरत पड़ेगी। तो आपके घर में अगर तुलसी जी का पौधा है, चाहे वो क्यारी में लगा हो या गमले में, आपको इस उपाय को तुलसी जी के पौधे के साथ ही करना है। तुलसी जी जहां भी रखी हुई है वहीं पर आप गन्ने के रस को लेकर जाएं और इस उपाय को करें। एकादशी के दिन सभी के घर में पूजा और व्रत किया जाता है। खास करके महिलाओं द्वारा इस पूजा में विशेष योगदान दिया जाता है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत अति उत्तम होता है। गन्ने के रस का उपाय करने के लिए आपको अपना गोत्र जानना बेहद जरूरी है। इसलिए आप अगर उपाय कर रहे हैं और आपको अपना गोत्र नहीं पता है तो पहले ही आप अपने घर के किसी बड़े सदस्य से गोत्र की जानकारी ले सकते हैं। सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इस उपाय को शाम को या रात में नहीं करना है, इस बात पर विशेष ध्यान रखना होगा। अब इस उपाय को करने के लिए आप गन्ने के रस को लेकर घर में जो तुलसी का क्यारा है या तुलसी का पौधा जहां भी आपने लगाया है गमले में, वहां सामने खड़े हो जाना है। या फिर अगर पर्याप्त जगह है तो आप वहां आसान बिछाकर बैठ जाएं। उसके बाद आप अपने उल्टी हाथ की हथेली में गन्ने के रस की कटोरी को रखकर थोड़ा सा गन्ने का रस अपने सीधे हाथ की हथेली पर लेकर आंखें बंद करके अपना नाम और गोत्र बोलेंगे। पहले अपना नाम बोलेंगे, फिर गोत्र, फिर सीधे हाथ की हथेली में गन्ने के रस को जो लिया है
इस रस को आप तुलसी के क्यारी में समर्पित कर दें। आपको तुलसी के पौधे के ऊपर नहीं बल्कि गमले की मिट्टी में इस रस को समर्पित करना है। अपना नाम और गोत्र बोलते हुए इस क्रिया को आप लगातार 7 बार दोहराएं। हर बार आप अपनी हथेली पर थोड़ा सा गन्ने का रस लेकर अपने मन में अपना नाम और गोत्र बोले। उसके बाद रस को तुलसी के पौधे की क्यारी में मिट्टी में समर्पित कर दें। 7 बार लगातार इस क्रिया को दोहराने के बाद हाथ जोड़कर आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें और बोले कि हे तुलसी मिया, हे शालिग्राम भगवान, मेरी हर मनोकामना पूरी करिए, मेरे जीवन के दुख दर्द दूर करिए। आपके ऐसा करने से तुलसी जी के साथ साथ विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के कुछ दिनों बाद से ही आपके घर में परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। किसी भी घर में तुलसी के पौधे का बड़ा महत्व होता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी घर में लगाया गया तुलसी का पौधा हमारे घर में सुख समृद्धि लाता है। तुलसी के पौधे में आप प्रतिदिन जल दें, लेकिन रविवार के दिन आप भूल कर भी तुलसी के पौधे में जल न डालें। खास करके शाम के समय या रात में तुलसी के पौधे को न छुए, न उसमें जल अर्पित करें। तुलसी के पौधे में हमेशा सुबह के समय जल अर्पित करना चाहिए और तुलसी का पौधा घर के आंगन में या घर के किसी साफ सुथरी जगह पर लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे के आसपास जूता, चप्पल, झाड़ू, पोछा जैसी चीजों को नहीं रखना चाहिए। महिलाओं को अपने खास दिनों में तुलसी के पौधे की पूजा नहीं करनी चाहिए और न ही पौधे को छूना चाहिए। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। 17 जून निर्जला एकादशी को गन्ने के रस वाला उपाय पूरी जिंदगी बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक खास उपाय लेकर आए हैं। इसके बारे में गुरुजी ने बताया है कि 17 जून निर्जला एकादशी के दिन अगर आपने गन्ने के रस वाला उपाय कर लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इस उपाय को करके बहुत सारे लोगों ने लाभ उठाया है। आप भी अगर सही जानकारी लेकर सही समय पर इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में भी चमत्कारी लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि कई बार हमारे द्वारा बड़े से बड़ी पूजा पाठ और अनुष्ठान करने के बाद भी हमें कोई फायदा नजर नहीं आता और कई बार किसी शुभ मुहूर्त पर, शुभ दिन पर कोई छोटा सा उपाय करके भी हम अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर कर लेते हैं, क्योंकि वो समय हमारे अनुकूल होता है। इस उपाय को करने के लिए आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके जीवन में कोई परेशानी हो तभी आप इस उपाय को करें, बल्कि आप अगर निर्जला एकादशी के दिन इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो आपके जीवन में आने वाले समय में भी किसी परेशानी का आगमन नहीं होगा और आप निर्विघ्न रूप से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। महादेव की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस उपाय को कब करना है और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में चल रही तमाम दुख और परेशानियां दूर हो जाए, आपके द्वारा किए गए किसी भी काम में, नौकरी में या बिजनेस में आपको लाभ मिलने लगे, घर में पैसों की आमदनी बढ़ जाए, तो आप इस उपाय को बताए गए तरीके से निर्जला एकादशी के दिन जरूर करें। आपके ऊपर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनने लगेगी और आपके सारे दुख दर्द, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे। उपाय करने से पहले आपको इसके बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। इस उपाय को आप किस समय करें और किस तरह से करें। गर्मियों में गन्ने का रस मिलना मुश्किल नहीं है, इसलिए आप गन्ने के रस के साथ इस उपाय को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको गन्ने के रस की जरूरत होगी। उपाय करने के लिए आप साफ सुथरा गन्ने का रस लेकर आएं। जहां से आप गन्ने का जूस पीते हैं वहां से भी अगर आप लाते हैं तो साफ बर्तन में बगैर नमक का जूस यानी गन्ने का रस लेकर आएं, क्योंकि किसी भी उपाय को करने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो साफ सुथरा रस ले आएं, उसने नमक, पुदीना जैसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। गन्ने का रस बिल्कुल सादा और साफ सुथरा होना चाहिए और खुद भी स्नान करके साफ कपड़े पहनकर इस उपाय को करें। आपके घर में मौजूद कोई भी माताएं बहनें इस उपाय को कर सकती हैं। उपाय करने के लिए गन्ने के रस को आप एक कटोरी में रख ले, जिस कटोरी में आप रोज पूजा करते हैं। इस कटोरी में अगर आप इस रस को रखते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। गिलास या लोटे में इस रस को नहीं रखना है, क्योंकि ये उपाय आपको घर के अंदर करना है। क्योंकि इस उपाय को करने के लिए आपको तुलसी जी की जरूरत पड़ेगी। तो आपके घर में अगर तुलसी जी का पौधा है, चाहे वो क्यारी में लगा हो या गमले में, आपको इस उपाय को तुलसी जी के पौधे के साथ ही करना है। तुलसी जी जहां भी रखी हुई है
वहीं पर आप गन्ने के रस को लेकर जाएं और इस उपाय को करें। एकादशी के दिन सभी के घर में पूजा और व्रत किया जाता है। खास करके महिलाओं द्वारा इस पूजा में विशेष योगदान दिया जाता है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत अति उत्तम होता है। गन्ने के रस का उपाय करने के लिए आपको अपना गोत्र जानना बेहद जरूरी है। इसलिए आप अगर उपाय कर रहे हैं और आपको अपना गोत्र नहीं पता है तो पहले ही आप अपने घर के किसी बड़े सदस्य से गोत्र की जानकारी ले सकते हैं। सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इस उपाय को शाम को या रात में नहीं करना है, इस बात पर विशेष ध्यान रखना होगा। अब इस उपाय को करने के लिए आप गन्ने के रस को लेकर घर में जो तुलसी का क्यारा है या तुलसी का पौधा जहां भी आपने लगाया है गमले में वहां सामने खड़े हो जाना है, या फिर अगर पर्याप्त जगह है तो आप वहां आसान बिछाकर बैठ जाएं। उसके बाद आप अपने उल्टी हाथ की हथेली में गन्ने के रस की कटोरी को रखकर थोड़ा सा गन्ने का रस अपने सीधे हाथ की हथेली पर लेकर आंखें बंद करके अपना नाम और गोत्र बोलेंगे। पहले अपना नाम बोलेंगे, फिर गोत्र, फिर सीधे हाथ के हथेली में गन्ने के रस को जो लिया है इस रस को आप तुलसी के क्यारी में समर्पित कर दें। आपको तुलसी के पौधे के ऊपर नहीं बल्कि गमले की मिट्टी में इस रस को समर्पित करना है। अपना नाम और गोत्र बोलते हुए इस क्रिया को आप लगातार 7 बार दोहराएं। हर बार आप अपनी हथेली पर थोड़ा सा गन्ने का रस लेकर अपने मन में अपना नाम और गोत्र बोले। उसके बाद रस को तुलसी के पौधे की क्यारी में मिट्टी में समर्पित कर दें। 7 बार लगातार इस क्रिया को दोहराने के बाद हाथ जोड़कर आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें और बोले कि हे तुलसी मिया, हे शालिग्राम भगवान, मेरी हर मनोकामना पूरी करिए, मेरे जीवन के दुख दर्द दूर करिए। आपके ऐसा करने से तुलसी जी के साथ साथ विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के कुछ दिनों बाद से ही आपके घर में परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। किसी भी घर में तुलसी के पौधे का बड़ा महत्व होता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी घर में लगाया गया तुलसी का पौधा हमारे घर में सुख समृद्धि लाता है। तुलसी के पौधे में आप प्रतिदिन जल दें, लेकिन रविवार के दिन आप भूल कर भी तुलसी के पौधे में जल न डालें। खास करके शाम के समय या रात में तुलसी के पौधे को न छुए, ना उसमें जल अर्पित करें। तुलसी के पौधे में हमेशा सुबह के समय जल अर्पित करना चाहिए और तुलसी का पौधा घर के आंगन में या घर के किसी साफ सुथरी जगह पर लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे के आसपास जूता, चप्पल, झाड़ू, पोछा जैसी चीजों को नहीं रखना चाहिए। महिलाओं को अपने खास दिनों में तुलसी के पौधे की पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही पौधे को छूना चाहिए। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। 17 जून निर्जला एकादशी को गन्ने के रस वाला उपाय पूरी जिंदगी बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक खास उपाय लेकर आए हैं। इसके बारे में गुरुजी ने बताया है कि 17 जून निर्जला एकादशी के दिन अगर आपने गन्ने के रस वाला उपाय कर लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इस उपाय को करके बहुत सारे लोगों ने लाभ उठाया है। आप भी अगर सही जानकारी लेकर सही समय पर इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में भी चमत्कारी लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि कई बार हमारे द्वारा बड़े से बड़ी पूजा पाठ और अनुष्ठान करने के बाद भी हमें कोई फायदा नजर नहीं आता और कई बार किसी शुभ मुहूर्त पर, शुभ दिन पर कोई छोटा सा उपाय करके भी हम अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर कर लेते हैं, क्योंकि वो समय हमारे अनुकूल होता है। इस उपाय को करने के लिए आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके जीवन में कोई परेशानी हो तभी आप इस उपाय को करें, बल्कि आप अगर निर्जला एकादशी के दिन इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो आपके जीवन में आने वाले समय में भी किसी परेशानी का आगमन नहीं होगा और आप निर्विघ्न रूप से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। महादेव की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस उपाय को कब करना है और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में चल रही तमाम दुख और परेशानियां दूर हो जाए, आपके द्वारा किए गए किसी भी काम में, नौकरी में या बिजनेस में आपको लाभ मिलने लगे, घर में पैसों की आमदनी बढ़ जाए, तो आप इस उपाय को बताए गए तरीके से निर्जला एकादशी के दिन जरूर करें। आपके ऊपर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनने लगेगी और आपके सारे दुख दर्द, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे। उपाय करने से पहले आपको इसके बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। इस उपाय को आप किस समय करें और किस तरह से करें। गर्मियों में गन्ने का रस मिलना
किल नहीं है, इसलिए आप गन्ने के रस के साथ इस उपाय को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको गन्ने के रस की जरूरत होगी। उपाय करने के लिए आप साफ सुथरा गन्ने का रस लेकर आएं। जहां से आप गन्ने का जूस पीते हैं वहां से भी अगर आप लाते हैं तो साफ बर्तन में बगैर नमक का जूस यानी गन्ने का रस लेकर आएं, क्योंकि किसी भी उपाय को करने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो साफ सुथरा रस ले आएं, उसने नमक पुदीना जैसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। गन्ने का रस बिल्कुल सादा और साफ सुथरा होना चाहिए और खुद भी स्नान करके साफ कपड़े पहनकर इस उपाय को करें। आपके घर में मौजूद कोई भी माताएं बहनें इस उपाय को कर सकती हैं। उपाय करने के लिए गन्ने के रस को आप एक कटोरी में रख ले, जिस कटोरी में आप रोज पूजा करते हैं। इस कटोरी में अगर आप इस रस को रखते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। गिलास या लोटे में इस रस को नहीं रखना है, क्योंकि ये उपाय आपको घर के अंदर करना है। क्योंकि इस उपाय को करने के लिए आपको तुलसी जी की जरूरत पड़ेगी। तो आपके घर में अगर तुलसी जी का पौधा है, चाहे वो क्यारी में लगा हो या गमले में, आपको इस उपाय को तुलसी जी के पौधे के साथ ही करना है। तुलसी जी जहां भी रखी हुई है वहीं पर आप गन्ने के रस को लेकर जाएं और इस उपाय को करें। एकादशी के दिन सभी के घर में पूजा और व्रत किया जाता है। खास करके महिलाओं द्वारा इस पूजा में विशेष योगदान दिया जाता है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत अति उत्तम होता है। गन्ने के रस का उपाय करने के लिए आपको अपना गोत्र जानना बेहद जरूरी है। इसलिए आप अगर उपाय कर रहे हैं और आपको अपना गोत्र नहीं पता है तो पहले ही आप अपने घर के किसी बड़े सदस्य से गोत्र की जानकारी ले सकते हैं। सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इस उपाय को शाम को या रात में नहीं करना है, इस बात पर विशेष ध्यान रखना होगा। अब इस उपाय को करने के लिए आप गन्ने के रस को लेकर घर में जो तुलसी का क्यारा है या तुलसी का पौधा जहां भी आपने लगाया है गमले में, वहां सामने खड़े हो जाना है। या फिर अगर पर्याप्त जगह है तो आप वहां आसान बिछाकर बैठ जाएं। उसके बाद आप अपने उल्टी हाथ की हथेली में गन्ने के रस की कटोरी को रखकर थोड़ा सा गन्ने का रस अपने सीधे हाथ की हथेली पर लेकर आंखें बंद करके अपना नाम और गोत्र बोलेंगे। पहले अपना नाम बोलेंगे, फिर गोत्र, फिर सीधे हाथ के हथेली में गन्ने के रस को जो लिया है इस रस को आप तुलसी के क्यारी में समर्पित कर दें। आपको तुलसी के पौधे के ऊपर नहीं बल्कि गमले की मिट्टी में इस रस को समर्पित करना है। अपना नाम और गोत्र बोलते हुए इस क्रिया को आप लगातार 7 बार दोहराएं। हर बार आप अपनी हथेली पर थोड़ा सा गन्ने का रस लेकर अपने मन में अपना नाम और गोत्र बोले। उसके बाद रस को तुलसी के पौधे की क्यारी में मिट्टी में समर्पित कर दें। 7 बार लगातार इस क्रिया को दोहराने के बाद हाथ जोड़कर आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें और बोले कि हे तुलसी मियाँ, हे शालिग्राम भगवान, मेरी हर मनोकामना पूरी करिए, मेरे जीवन के दुख दर्द दूर करिए। आपके ऐसा करने से तुलसी जी के साथ साथ विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के कुछ दिनों बाद से ही आपके घर में परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। किसी भी घर में तुलसी के पौधे का बड़ा महत्व होता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी घर में लगाया गया तुलसी का पौधा हमारे घर में सुख समृद्धि लाता है। तुलसी के पौधे में आप प्रतिदिन जल दें, लेकिन रविवार के दिन आप भूल कर भी तुलसी के पौधे में जल न डालें। खास करके शाम के समय या रात में तुलसी के पौधे को न छुए, न उसमें जल अर्पित करें। तुलसी के पौधे में हमेशा सुबह के समय जल अर्पित करना चाहिए और तुलसी का पौधा घर के आंगन में या घर के किसी साफ सुथरी जगह पर लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे के आसपास जूता, चप्पल, झाड़ू, पोछा जैसी चीजों को नहीं रखना चाहिए। महिलाओं को अपने खास दिनों में तुलसी के पौधे की पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही पौधे को छूना चाहिए। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। 17 जून निर्जला एकादशी को गन्ने के रस वाला उपाय पूरी जिंदगी बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक खास उपाय लेकर आए हैं। इसके बारे में गुरुजी ने बताया है कि 17 जून निर्जला एकादशी के दिन अगर आपने गन्ने के रस वाला उपाय कर लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इस उपाय को करके बहुत सारे लोगों ने लाभ उठाया है। आप भी अगर सही जानकारी लेकर सही समय पर इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में भी चमत्कारी लाभ जरूर मिलेगा। क्योंकि कई बार हमारे द्वारा बड़े से बड़ी पूजा पाठ और अनुष्ठान करने के बाद भी हमें कोई फायदा नजर नहीं आता और कई बार किसी शुभ मुहूर्त पर, शुभ दिन पर कोई
छोटा सा उपाय करके भी हम अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर कर लेते हैं, क्योंकि वो समय हमारे अनुकूल होता है। इस उपाय को करने के लिए आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके जीवन में कोई परेशानी हो तभी आप इस उपाय को करें, बल्कि आप अगर निर्जला एकादशी के दिन इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो आपके जीवन में आने वाले समय में भी किसी परेशानी का आगमन नहीं होगा और आप निर्विघ्न रूप से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। महादेव की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस उपाय को कब करना है और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में चल रही तमाम दुख और परेशानियां दूर हो जाए, आपके द्वारा किए गए किसी भी काम में, नौकरी में या बिजनेस में आपको लाभ मिलने लगे, घर में पैसों की आमदनी बढ़ जाए, तो आप इस उपाय को बताए गए तरीके से निर्जला एकादशी के दिन जरूर करें। आपके ऊपर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनने लगेगी और आपके सारे दुख दर्द, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे। उपाय करने से पहले आपको इसके बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। इस उपाय को आप किस समय करें और किस तरह से करें। गर्मियों में गन्ने का रस मिलना मुश्किल नहीं है, इसलिए आप गन्ने के रस के साथ इस उपाय को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको गन्ने के रस की जरूरत होगी। उपाय करने के लिए आप साफ सुथरा गन्ने का रस लेकर आएं। जहां से आप गन्ने का जूस पीते हैं वहां से भी अगर आप लाते हैं तो साफ बर्तन में बगैर नमक का जूस यानी गन्ने का रस लेकर आएं, क्योंकि किसी भी उपाय को करने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो साफ सुथरा रस ले आएं, उसने नमक पुदीना जैसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। गन्ने का रस बिल्कुल सादा और साफ सुथरा होना चाहिए और खुद भी स्नान करके साफ कपड़े पहनकर इस उपाय को करें। आपके घर में मौजूद कोई भी माताएं बहनें इस उपाय को कर सकती हैं। उपाय करने के लिए गन्ने के रस को आप एक कटोरी में रख ले, जिस कटोरी में आप रोज पूजा करते हैं। इस कटोरी में अगर आप इस रस को रखते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। गिलास या लोटे में इस रस को नहीं रखना है, क्योंकि ये उपाय आपको घर के अंदर करना है। क्योंकि इस उपाय को करने के लिए आपको तुलसी जी की जरूरत पड़ेगी। तो आपके घर में अगर तुलसी जी का पौधा है, चाहे वो क्यारी में लगा हो या गमले में, आपको इस उपाय को तुलसी जी के पौधे के साथ ही करना है। तुलसी जी जहां भी रखी हुई है वहीं पर आप गन्ने के रस को लेकर जाएं और इस उपाय को करें। एकादशी के दिन सभी के घर में पूजा और व्रत किया जाता है। खास करके महिलाओं द्वारा इस पूजा में विशेष योगदान दिया जाता है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत अति उत्तम होता है। गन्ने के रस का उपाय करने के लिए आपको अपना गोत्र जानना बेहद जरूरी है। इसलिए आप अगर उपाय कर रहे हैं और आपको अपना गोत्र नहीं पता है तो पहले ही आप अपने घर के किसी बड़े सदस्य से गोत्र की जानकारी ले सकते हैं। सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इस उपाय को शाम को या रात में नहीं करना है, इस बात पर विशेष ध्यान रखना होगा। अब इस उपाय को करने के लिए आप गन्ने के रस को लेकर घर में जो तुलसी का क्यारा है या तुलसी का पौधा जहां भी आपने लगाया है गमले में, वहां सामने खड़े हो जाना है। या फिर अगर पर्याप्त जगह है तो आप वहां आसान बिछाकर बैठ जाएं। उसके बाद आप अपने उल्टी हाथ की हथेली में गन्ने के रस की कटोरी को रखकर थोड़ा सा गन्ने का रस अपने सीधे हाथ की हथेली पर लेकर आंखें बंद करके अपना नाम और गोत्र बोलेंगे। पहले अपना नाम बोलेंगे, फिर गोत्र, फिर सीधे हाथ के हथेली में गन्ने के रस को जो लिया है इस रस को आप तुलसी के क्यारी में समर्पित कर दें। आपको तुलसी के पौधे के ऊपर नहीं बल्कि गमले की मिट्टी में इस रस को समर्पित करना है। अपना नाम और गोत्र बोलते हुए इस क्रिया को आप लगातार 7 बार दोहराएं। हर बार आप अपनी हथेली पर थोड़ा सा गन्ने का रस लेकर अपने मन में अपना नाम और गोत्र बोले। उसके बाद रस को तुलसी के पौधे की क्यारी में मिट्टी में समर्पित कर दें। 7 बार लगातार इस क्रिया को दोहराने के बाद हाथ जोड़कर आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें और बोले कि हे तुलसी मिया, हे शालिग्राम भगवान, मेरी हर मनोकामना पूरी करिए, मेरे जीवन के दुख दर्द दूर करिए। आपके ऐसा करने से तुलसी जी के साथ साथ विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के कुछ दिनों बाद से ही आपके घर में परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। किसी भी घर में तुलसी के पौधे का बड़ा महत्व होता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी घर में लगाया गया तुलसी का पौधा हमारे घर में सुख समृद्धि लाता है।
तुलसी के पौधे में आप प्रतिदिन जल दें, लेकिन रविवार के दिन आप भूल कर भी तुलसी के पौधे में जल न डालें। खास करके शाम के समय या रात में तुलसी के पौधे को न छुएं, ना उसमें जल अर्पित करें। तुलसी के पौधे में हमेशा सुबह के समय जल अर्पित करना चाहिए और तुलसी का पौधा घर के आंगन में या घर के किसी साफ सुथरी जगह पर लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे के आसपास जूता, चप्पल, झाड़ू, पोछा जैसी चीजों को नहीं रखना चाहिए। महिलाओं को अपने खास दिनों में तुलसी के पौधे की पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही पौधे को छूना चाहिए। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। 17 जून निर्जला एकादशी को गन्ने के रस वाला उपाय पूरी जिंदगी बदल देगा। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।